भरा के। काली क्या कर रहे हो? सर काली हमरो तबीयत खराब हो गई से गलती से। ते बनी रहे बेटा, हमन किसे बने रहो का। लाइट ला बंद कर यार। ए पाल ला जा रोशनी। अच्छा आग बंद कर। तो कौन सा नहीं बना बता दीजिए। मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको दो तरीके से बनाना है देखो। हालांकि सबसे बन गया होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे अगर सही से नहीं पढ़ा तो। लगभग सभी क्वेश्चन बन गया होगा, है ना? क्योंकि डाउट ग्रुप में तो एक भी नहीं आया, तो ऐसा मान के चलूंगा मैं। अरे यार मोला अंधियार का बा दिखत। नहीं मोर चश्मा थोड़ा से हो गए। आज सुबह ले योगा कर रहा हूँ करके। हाँ हो गए, हो गया। तो कल हमने जो देखा था वो क्या था, जैसे आपको समय दिया जाए, ठीक है, समय और क्या दिया जाए, चाल। तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, दूरी निकाल सकते हो। समय गुणा चाल करके आप क्या निकाल सकते हो, दूरी। एस टी डी, स्पीड और टाइम। हाँ हो गए, चालू हो गए। खुसपुर खुसपुर चलते रहते। तो समय और चाल यहाँ क्या है, समय और चाल का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दूरी। अब समय को कुछ भी अलग तरीके से दिया जाता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मार सकते हैं। शॉर्टकट कैसे सर? जैसे एक क्वेश्चन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि आप गए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे, 2 घंटे कितना स्पीड से चला रहे हो अपना साइकिल, 10 किलोमीटर, स्पीड बढ़ जाएगा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 4 घंटे चलाया, तो औसत चाल बताइए। ये एकदम सरल सा क्वेश्चन है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। पहले तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जहां भी औसत चाल पूछे, औसत चाल इसका अर्थ क्या होता है, पूरे रास्ते में आप कितना चाल चल के आया हो, ठीक है। ऐसा दिया है यहाँ कि आधा दूर तक आप गए तो कितना स्पीड से गए आप, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक। फिर आगे बढ़े तो कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड था आपका, और कितना घंटा, 4 घंटा। ये पूरा रास्ता में आप गए हो। तो अगर मैं पूछूं पूरे रास्ते का चाल यहां से लेकर यहां तक, तो ना तो आप 10 बोल सकते हो ना 20 बोल सकते हो। क्लियर है? इस दोनों के बीच में लगभग आएगा। तो यहां हमको क्या करना पड़ता है, पूरे रास्ते के चाल के लिए क्या निकालना पड़ता है, औसत चाल। और पूरा रास्ता का चाल है तो क्या लोगे, पूरे रास्ते की दूरी लोगे, और पूरे रास्ते की दूरी को किससे भाग दोगे, कुल समय से। एकदम लॉजिकल है ये, रटना भी नहीं है, कि हमको बस पता रहे औसत चाल का मतलब होता है पूरे रास्ते का चाल, और पूरे रास्ते की दूरी बटे पूरे रास्ते में लगा समय, ठीक है यहां तक। अब इसको रख सकते हो आप मान कि पूरे रास्ते का दूरी कितना है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, चाल गुणा समय, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं निकालूं तो 10 गुणा क्या हो गया, 2, 10 गुणा 2, प्लस यहाँ का दूरी क्या आएगा, 20 गुणा 4 बटा कुल समय कितना लगा, कुल समय यहाँ 2 घंटा और ये 4 घंटा, इतना लगा है। तो आप देखोगे तो डायरेक्ट इसे गुणा करके सॉल्व करते हैं। एक तरीका है कि 10 दूने क्या लिखोगे, 20, 10 दूने 20, और 20 चौक 80 बटा 4 2 6, 80 और 20 100, 100 बटे क्या आया, 6 आया। और कटाएंगे तो ऐसी रेशियो में बताओ, 2 से कटेगा, 50 बटा 2 50, और 2 तिया 6। ये क्या आया आपका औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये एकदम ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बेसिक जैसा, लेकिन यहाँ एक तरीका है सॉल्व करने का। इसमें और कैसे सॉल्व हो सकता है, नीचे में पता है यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ एक पद है ये प्लस, और ये क्या है, दूसरा पद, ये 2 पद है, और यहाँ भी 2 पद है। यहाँ से जो कटेगा देखो, 2 से कट रहा है ये, और ये भी 2 से कटेगा, मतलब ये समय 2 से कटेगा, तो ये भी तो कटेगा। ये 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4। तो आप क्या कर सकते हो, समय को पहले उड़ा सकते हो। देखो मैं उड़ा दिया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4। क्या कर रहा हूं मैं, कुल मिला के दोनों सभी पद से 2 से काट दिया, सिखाया हूं ये।
कि यहाँ 1 2 3 4 4 पद है ना, चारों में जो कट रहा है कटा सकते हो। तो यहाँ जो कटेगा ऊपर में कटेगा, देखो दोनों 2 से कट रहा था तो 2 से कट गया। इसका मतलब सर समय को आप पहले ही काट सकते हो। यहाँ जो समय दिया था कितना, 2 घंटा और 4 घंटा, तो 2 एकम 2 मैं क्या ले सकता था सीधा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे सर, आप सीधा क्या लगते हैं यहाँ 10 गुणा क्या रखते हैं, यहाँ कटने के बाद क्या आया 1 प्लस उसके बाद क्या रखते 20 गुणा, यहाँ कटाने के बाद क्या आया 2 आया ना, 2 से 2 एकम 2 2 दूने 4, तो समय को कटाने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे तो 20 गुणा क्या आ जाएगा 2 बटा समय यहाँ कितना 1 और यहाँ 2, 1 धन 2, ये देखो वही आया है। तो मैं इसको कटाने के बाद वो लिखा हूं, लेकिन यहाँ से यही आता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, देख लो आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है क्या। 10 एकम 10 और 20 दूने 40 बटा 3, ये एकदम जल्दी आएगा। अब यहाँ 2 घंटा और 4 घंटा दिया था, इसलिए ये भी सरल लग रहा होगा आपको, लेकिन समय को कठिन दे सकता है। समय को क्या दे देगा, कठिन। कैसे, फिर आपको ये मेथड आपको आना ही चाहिए। फिर क्वेश्चन है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 22.4 घंटे तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 44.8 घंटे तक चला, तो औसत चाल बताइए। अब आप बेसिक से जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, कुल दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, दूरी निकालोगे, चाल गुणा समय। अब 10 को इससे गुणा करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे 20 को इससे गुणा करोगे, फिर क्या होगा, मंजूर खुदा। ठीक है, मतलब हो गया, लटक गई वही गाड़ी, क्योंकि बहुत टाइम तक आपको गुणा करते ही लग जाएगा। क्योंकि औसत चाल कुल दूरी होता है, कुल दूरी क्या होगा 10 गुणा 22.4, ये दूरी है, और यहाँ भी दूरी कितना आएगा 20 गुणा 44.8 बटा क्या आएगा 22.4 धन 44.8। आ गया कठिन, हुआ कि नहीं हुआ। ये कठिन उसके लिए है जिसको बेसिक आइडिया नहीं पता, जबकि ये कट रहा है। हम सीधा क्या लग सकते थे, हमको पता है सर कि यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब यहाँ से यहाँ तक देखा तो क्या था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ समय कितना है 22.4 और ये क्या है 44.8, क्या कट रहा है 22 ये देखो, ये 1 और ये 2 बार जा रहा है, इतना सरल है ये। तो अब कैसे सॉल्व होगा, औसत चाल अगर पूछा जाए तो हमको पता है समय से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा दूरी, तो 10 गुणा क्या हो जाता है ये 1 प्लस 20 गुणा 2 पूरा का बटा 1 धन 2, ये ठीक 10 हो गया ये, और यहाँ क्या आ गया 20 दूने 40 बटा 3 50 बटा 3। इसको भी सॉल्व करोगे तो 50 बटा 3 ही आएगा, लेकिन करते रहना आप लोग, हम तो नहीं करेंगे, हमको ये आता है। तो ये केवल कब काम करेगा, ऐसे समय को काटने वाला जो सिस्टम है औसत चाल में ही काम करेगा, इधर उधर मत लगा देना, आया समझ में। ये औसत चाल में ही काट सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे का कटता है ना भाई, ऊपर में भी समय रहेगा और नीचे में भी समय रहेगा, ये औसत चाल में ही होगा ऐसा सिस्टम। बाकी जगह ऐसा नहीं होगा कि अंश में समय है और नीचे में भी वही समय है, ठीक है। तो ये औसत चाल वाला ही सिस्टम में आप ऊपर नीचे को काट सकते हो, अर्थात समय को उड़ा सकते हो। ये है बेसिक, यहाँ से आप कॉमन निकाल के काटते, उससे अच्छा तो हम पहले से ही काट दिए। देख लो 2 से कट रहा था तो हमने क्या किया, पहले ही काट दिया, उसके बाद लिखा, बनेगा इतना। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, हमने कल पूरा देख लिया था कि ये सब होमवर्क है। मैं 15 मिनट बस वार्म अप कर रहा हूँ आपका, 15 मिनट तक जो कल दिया था वो सब मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो सीधा कट रहा है ये, अब हमको सीधा दिखा कि यहाँ क्या है 29 मिनट और 29 मिनट सीधा कट जाता है, मतलब क्या है 29 एकम 29, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा सीधा, एवरेज स्पीड 29 एकम 29 प्लस 39 एकम 39 और 1 आ जाएगा, क्योंकि कटने के बाद तो समय 1 ही आ रहा है। तो ये देखो इतना सरल, क्या आ गया, जोड़ो इसको 68/2 कितना आएगा। इसका कल फार्मूला भी बताया था मैं लास्ट क्लास में, तो मैं फार्मूला को अभी छोड़ दिया हूँ, आपको बेसिक से फार्मूला ही रटना ना पड़े,
आया समझ में? बिना फार्मूला के हमने देखा कि यहाँ समय कटा दिया और दोनों को गुणा करके क्या कर लिया, हमने औसत चाल निकाल लिया। ठीक, यहाँ भी वही होगा। 20 मिनट और 20 मिनट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 45 से कम 45, 25 से कम 25, सीधा क्या आएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आएगा आपका 45 से कम 45, 25 से कम 25 बटे 1 - 1, कितना आएगा 70/2, अर्थात क्या आ गया 35। ये सब लोग तो कल ही बता भी दे रहा हूँ मैं तो, बिना पेन कागज के। यहाँ यहाँ समय अलग अलग है, लेकिन हम जितना कटा सकते कटाएंगे। देखो 15 एकम 15 और 30, 15 दूने 30, तो यहाँ 10 एकम क्या आएगा, एवरेज स्पीड 10 एकम 10, और उधर क्या है 2 आएगा, तो 40 दूने 80, 1 - 2, ये 8 और 10 90, 90/3 क्या आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना स्पीड निकालना है आपको। तो कल जो थुथुर मुथुर करके 2-4 घंटा लगाए थे, अब नहीं लगना चाहिए। यहाँ कितना आएगा देखो, अब बिना पेन कागज के भी बना सकते हैं हम लोग। तो 19 एकम 19, 10 से कटेगा ना, और 25 दूने 50, यहाँ 1 आया था और यहाँ 2 आया था, तो 50 और 19 69/3 कितना आ गया 23। यहाँ अब यहाँ देखो कठिन दिख रहा है ये, कि आपको बोलूंगा 11 से गुणा करो, फिर 22 से गुणा करो, फिर 33 से गुणा करो, लंबा जाएगा। तो कल मैं बता दिया था इसको कि यहाँ समय क्या है 11 एकम 11, 11 दूने 22, 11 तिया 33। क्यों काट रहे हैं पता रहना चाहिए, पहले ही मैं बताया हूं, बस काट काट के रट मत लेना। और इधर क्या है 10 एकम 10, ठीक, फिर 30 दूने 60, फिर 20 तिया 60 बटा क्या है 1 - 2 - 3, ये आ गया, कितना आ गया 130 बटे 3 2 5 और 1 6, तो 6 दूने 12, शेष पल 1 बचा, 6 कम 6 कितना बचा 4/6, मतलब 21 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम। पहले वाला मिनट मिनट में कट जाएगा, क्या प्रॉब्लम। यहाँ मिनट मिनट दिया है तो मिनट मिनट कटेगा। आया समझ में? कटना चाहिए, अगर अलग अलग हो गया तब तो फिर प्रॉब्लम है। आया समझ में? नहीं कटा पाओगे ना भाई, कटना चाहिए। अर्थात अगर यहाँ ऐसे देता तो नहीं कटता ही, कि इधर 10 मिनट दिया है और उधर बोल देता 1 घंटा समय, कि 10 मिनट 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटा आप कितने किलोमीटर से गए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तब 1 घंटा को तो काट नहीं सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा 1 घंटा को 60 मिनट लिखना पड़ेगा, आप कटेगा ना। 10 एकम 10, 10 छक्के 60, तो यहाँ 1 लेंगे 6 लेंगे, 1 - 6, और उधर क्या आएगा 19 एकम 19 और 25 छक्के 150, ऐसे। आया समझ में? मिनट मिनट है, सेकंड सेकंड है, घंटा घंटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटना चाहिए। आ रहा समझ में? लेकिन बढ़िया हो गया पूछ लिए, तो नहीं तो फिर कई लोग ऐसे सेकंड दिया इधर घंटा दिया है, ऐसा दिया रहता 10 मिनट दिया है, 10 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर लिया 20 घंटा ले लिया, मान के चलो क्या दिया 20 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। अब क्या होगा इसका आंसर, तो इसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो कई लोग क्या करेंगे 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 एकम 10 और 5 दूने 10 बटा 2 और 1 3, 20 बटा क्या आ गया, हो गया। फिर क्लियर है, गड़बड़ हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ये 20 घंटा है, कितना है 20 घंटा, तो पहले घंटा को क्या करो मिनट में कन्वर्ट, 20 गुणा क्या है 1 घंटा में 60 मिनट, यही सीखे हो। अरे कटात का बारो, 2 छक्के कितना आ गया 1200 मिनट। अब कटेगा, यहाँ क्या आएगा 1 से, और ये तो यहाँ 1 तो वहाँ 120, बहुत अंतर है दोनों में। अब एवरेज स्पीड निकालोगे तो 10 एकम 10 धन, वहाँ का दूरी क्या आएगा 12 पंचे 60, कितना आ गया 600 किलोमीटर यहाँ का दूरी। अब उसके बाद 1 धन 120, कितना अंतर है देखो 610 बटा 121, बहुत अंतर है। लेकिन हाँ ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि वो अच्छा से जमा के आपको दे दे, इतना ध्यान में रखो। चलो बताओ, इसमें अब डाउट रहेगा उसी को बताऊंगा, क्योंकि वही सब पुराना क्वेश्चन है इसमें।
बना था सबसे? हाँ, नहीं बना होगा तो पूछना भैया, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आज सीखना है ना, ये पुराना है सब। कौन सा नहीं बना? बना है? नहीं बना होगा तो आ जाओ, ट्राई करना, क्योंकि आज नया कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा ना, फिर बन जाएगा। एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है पूरा इसमें तो। हाँ। कौन? तीन स्पीड दिया है, सेम वही। इसमें कहीं पास है क्या तीन स्पीड वाला? अरे कुल दूरी ही तो निकालना है आपको। क्या निकालना है? कुल दूरी। अब कुल दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। इसमें सब डबल डबल वाला है, वही पुराना क्वेश्चन है इसमें। यहाँ है, तीन समान दूरी दिया है, तो बताइए उसकी औसत चाल। समान दूरी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। क्या है? एक साइकिल सवार तीन समान दूरी को क्या करता है? क्रमशः 10, 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बताइए यात्रा में उसकी औसत चाल। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो आप बेसिक से जा सकते हो। क्या बोला है देखो, समान दूरी है, यहाँ से यहाँ एक दूरी, फिर ये दूसरा दूरी और ये तीसरा दूरी। पहले दूरी को कितना स्पीड से गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए अभी फार्मूला निकाल लेंगे। हमने दो के लिए निकाला था। अगर ऐसा होता समान दूरी वाला तो कल पढ़े थे क्या? S1 S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये सीरीज बन जाता है कि यहाँ भी S1 नहीं है, S1 S2 बस है, तो S3 आ गया, तो ये तीनों में आपको गुणा करना पड़ता है सीरीज। कैसे बनेगा निकाल लेते हैं। जब क्या हो कॉन्सेप्ट, तीन ठो क्या दिया है? चाल, तीन चाल हो और क्या है? समान दूरी। ये कौन, यही पूछ रहे हो ना आप? तो क्या होगा इसका औसत चाल, ये पूछा जा रहा है। औसत चाल बताइए। तो क्या होगा, तीन ठो हम लोग पहले मान लेते हैं। ये मान के चलो, ये दूरी क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ तक भी डी है, यहाँ से यहाँ तक भी डी है। ये कॉन्सेप्ट है समान दूरी का। ठीक, यहाँ चाल कितनी स्पीड से चले आप? S1, ये चाल था S2, ये चाल था S3। यहाँ क्योंकि दूरी सेम है तो यहाँ समय अलग होगा। ये समय क्या लेगा? अलग अलग। क्यों? उतना ही दूरी को आप अलग अलग चाल से कवर करोगे तो समय तो अलग अलग लोगे। स्पीड कम रहेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ऐसे सीखे हो कि नहीं सीखे हो? कि चलना है 10 किलोमीटर, मान के चलो। कितना? 10 किलोमीटर। आपका स्पीड था मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी भी कितना चलना है? 10 किलोमीटर, लेकिन अब स्पीड क्या हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किस में ज़्यादा समय लिया? ये स्लो है तो समय ज़्यादा आएगा, ये स्पीड है तो समय क्या आएगा? कम आएगा। तो समय अलग अलग रहेगा ना। जब दूरी समान है तो जस्ट उल्टा होता है, हमको पता है ये। अब यहां से हमको क्या निकालना है? औसत चाल। क्या होता है औसत चाल? कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। हमको बेसिक को नहीं भूलना है, इसी में तो रखना है। कुल दूरी क्या है देख लो अब। कुल दूरी क्या है? डी डी डी, है कि नहीं है? तो एवरेज स्पीड यहाँ आ जाएगा D+D+D, ऐसे होगा। और कुल समय, कुल समय क्या आएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। किसको रास्ते से हटाना है? T को रास्ते से हटाना है, क्योंकि S1 के मान में आपको रखना पड़ेगा चाल में। तो D क्या हो जाएगा यहाँ? 3D बटा T1 क्या है बताओ? D बटे S1 होता है दूरी बटा चाल। T2 क्या आएगा? दूरी बटा चाल, D/S2। और ये क्या आएगा? D/, वही तो है, बस यहाँ आप जोड़ने आना चाहिए आपको। क्या आएगा देखो, D कॉमन निकलेगा यहाँ से और कट जाएगा ऊपर से। ऊपर में क्या है? 3, ये। ठीक, अब नीचे में आया, एक बार इसको लिख देता हूँ फिर जोड़ के दिखाऊंगा। 1/S2, 1/S3। आप डायरेक्ट ऐसे भी यहाँ भी मान रख सकते हो, लेकिन एवरेज स्पीड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, ये आपस में क्या होगा? गुणा होगा। S1 गुणा S2 गुणा S3। या तो एक और तरीका है, मैं आपको सिखाया था कि जब भी आपका क्या हो, जैसे मुझको 1/A, 1/ क्या है? B, 1/ क्या है? C है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो जो हर में है ना उसका गुणा सब में कर दो। यही तो सिखाया हूं। क्या कर दो आप?
ए बी सी का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो? ए बी सी का। यहाँ भी ए बी सी का, यहाँ भी ए बी सी का। अब इधर कुछ और हो, मान के चलो क्या है, 2 है, तो यहाँ भी ए बी सी का क्या हो जाएगा? गुणा। दो पक्ष है तो ठीक है, तो दो पक्ष है तो दोनों पक्ष में हमने पूरे पदों में क्या कर दिया? ए बी सी का गुणा। क्यों? क्योंकि हर में क्या था? ए बी सी। अब क्या होगा? जो कटेगा कटा दो, यहां से ए कट गया, यहां से बी कट गया, यहां से सी कट गया, हर का काम खत्म। क्या बचा? बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर क्या आया? 2abc। ये सरल करने का तरीका है। हर को हटाना है तो हर में जो है उसका गुणा कर दो। क्लियर? लेकिन यही चीज ऐसे रहता तो यहां तो दोनों पक्ष में था तो abc का गुणा कर दिए। ये अलजेब्रा में आप सीखोगे और अच्छे से। ऐसा वाला बताया था अभी, जोड़ना घटाना, याद आ रहा है परसों? एक तो क्या हो सकता है, एकदम बेसिक से जोड़ोगे तो, बेसिक से जोड़ोगे तो ये ऐसे होता है। एक बटा ए वाला तो आता है यार आपको। दो ठो है तो कैसे करते हैं? इसका आपस में गुणा ए बी, इसका गुणा इधर, इसका गुणा उधर। ये तो आता है बचपन से। वही चीज यहां लागू होगा। क्या होगा? हर को आपस में गुणा कर दो। हर को आपस में गुणा करोगे तो ए बी सी होगा ऐसे। अब क्या होता है? इधर जो रहता है इसके गुणा होगा, तो इसको छोड़ो, बी और सी का गुणा इधर कर दो। ठीक, बी और सी का गुणा इधर, इसको छोड़ो, ए और सी का गुणा ऊपर में कर दो, इसको छोड़ो, ए और बी का गुणा उधर कर दो। ये आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? और इसको गुणा करने वाले सिस्टम में लोगे तो इसमें दो पक्ष है, क्या बताओ? दो पक्ष नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा। यहां क्या होता था, इसको जो गुणा किए हो ना, समीकरण में सेटिस्फाई करता है। कैसे सर? कटेगा ना यार सबो, तो कोई फर्क पड़ा है क्या उस समीकरण को? नहीं, यहां से एबीसी कॉमन निकलेगा तीनों पद से और वो ओबीसी से कट जाएगा। लेकिन ऐसा कर दिए तो दो पद है ही नहीं आपके पास, दो पक्ष नहीं है, केवल एक ही पक्ष है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, एक ही पक्ष है और उसमें आप ऐसे कर दिए, ए बी सी का क्या कर दिया? गुणा। क्या ये समीकरण पहले जैसा है? नहीं है। आया समझ में? क्योंकि ये कटेगा किससे भाई? 1/a 1/b 1/c रहना चाहिए आपके पास। इसलिए हर बार जब एक ही पक्ष है, बराबर नहीं है, तो क्या करते हो आप? ऊपर नीचे गुणा करते हो। कैसे करते हो? ऊपर नीचे गुणा करते हो ऐसे। आया समझ में? आप देखो, ए और ए कटा, बी और बी कटा, सी और सी कटा। देखो सब में ए बी सी है अब नीचे में, तो उसको क्या लिख सकते हो? ए बी सी। ऊपर में क्या बचा? बी सी ए सी प्लस ए बी। वही है। आ रहा है समझ में? तो जब एक पक्ष है तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, उससे अच्छा तो ये है कि आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो हर को। ये दोनों इधर गुणा होगा, ये दोनों इसके ऊपर में और ये दोनों उसके ऊपर में। तो यही करके आपको ये सॉल्व करना है। अब ये जब तक सॉल्व करने नहीं आएगा कहाँ का आगे बढ़ेगा? तो ये सॉल्व करने आना चाहिए। क्या होगा? चलो नीचे का समीकरण सॉल्व करो। ऊपर में तो 3 है, ये आपस में क्या होगा? S1 S2 S3 होगा ऐसे। इसके ऊपर में क्या आएगा? S2 और S3 इधर आएगा, S2 S3। इसके ऊपर में S1 और S3 ऊपर में जाएगा, S1 S3। इसके ऊपर में क्या जाएगा? S1 S2 आएगा ऐसे। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो आपका एवरेज स्पीड क्या आ गया? जब 3 ठो दिया है तो कुछ नहीं करना है, 3 गुणा, सबको आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। और नीचे में क्या कर दो? एक के बाद एक, S1 S2 फिर S2 S3 फिर S3 S1। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बनेगा। उसमें यहाँ क्या होता था? 2S1 S2 बटा S1 S2 प्लस, ऐसे होता था S1 प्लस S2। यहाँ क्या करना है? अलग अलग जोड़ना था। तब इसका क्या आएगा आंसर? जब दूरी क्या है? समान है, तो हमको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? 3 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 15 होगा ऐसे। इसके बाद 10 गुणा 12 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 12 गुणा 15 प्लस, उसके बाद 15 गुणा 10। मतलब जोड़ा बनाना है, 3 ठो जोड़ा बनेगा। ये आपका आंसर आएगा। बनेगा? गुणा मत कर रहा हो अभी, नीचे से कटेगा तो कटाएंगे जितना
नीचे में क्या आ रहा है देखो, 12 और 12 एकम 12, 120, और ये 180, और ये 150, जोड़ो कितना आएगा, तो 15 और 15 30, 300 आएगा। तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ क्या आया 220, 8 5 13 2 15, 450। जिससे कटता है कटा दो यार। किससे कटेगा, ये कट गया, 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 कितना आ गया आंसर, 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। ये है आपका। तो बस ये ध्यान में रखना है, 3 गुणा जो चाल दिया है उसको गुणा करना है, और नीचे में दो दो का गुणा करके क्या करना है, गुणा करके जोड़ देना है, फिर गुणा करके जोड़ देना है। तो ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, और फिर ये जोड़ा, तीनों को गुणा करके जोड़ देना है नीचे में। ठीक, ये भी वही है। क्या बोला, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की 3 गतियों से 3 समान दूरी तय करता है। यदि वह दूरियां कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो उसकी औसत गति बताइए। क्या दूरी के मतलब था, क्या दूरी तो कट जाता है ऊपर नीचे यार, यहाँ 4 दे या 200 दे या 2000 दे, कोई फर्क पड़ेगा उसके चाल को, नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि औसत चाल में जब भी आप निकालोगे तो औसत चाल में दूरी रहता ही नहीं है, ये ध्यान में रखना। औसत चाल दूरी पर डिपेंड ही नहीं करेगा। वो वाले में भी नहीं किया था, जब समान समय रहता था तो क्या होता था, एवरेज स्पीड क्या होता था, S1 प्लस S2 बटा 2 होता ही नहीं होता है, समान समय पढ़े हो। और 3 ठोगे तो S1 प्लस S2 S3 बटा 3, ये एकदम सरल है, क्योंकि सब कटेगा यार, दूरी तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे से। ये 4 ठो होगा तो चारों को जोड़ के बटा 4 कर देना, इतना सरल है। आ रहा समझ में। ये सब कल का है। प्रॉब्लम क्या होता है कि उसी दिन हो जाता है ना, ठीक होता है, नहीं तो कनेक्ट नहीं होता है। कई लोग उस दिन एब्सेंट थे तो उसके लिए पूरा क्लास ऊपर जाएगा फिर क्योंकि वो पहले का क्लास समझा नहीं है। ये बना है, क्या बोला, ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर, आधी दूरी 60 से और शेष आधी दूरी 80 से। ये वाला वो शेष वाला बताया था, वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सब बनाना, और जो नहीं बनेगा ना पूछ लेना, मैं आपको सीधा एक कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ। अब यहाँ अलग से क्या बोला है देखो, क्या क्या बोला है, थोड़ा से पकड़ते हैं इसको। एक कार अपनी यात्रा के पहले कितना 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, अगले 10 मटन में, अच्छा मिनट में 9 किलोमीटर, और अंतिम 10 मिनट में। अब यहाँ क्या पूछा है आपको, औसत चाल। आपको पता है औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय। मतलब हमको समय और दूरी पता करना है, ठीक। लेकिन समय और दूरी के लिए दिया है क्या, उसको देखो क्या दिया है, 10 मिनट में। तो जब भी ऐसे लिखेंगे तो 3 ठो केस दिया है, क्या 3 केस, यहाँ 3 ठो केस दिया है। पहला क्या दिया, 21 मीटर प्रति सेकंड, 21 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 10 मिनट, ये 10 मिनट, ठीक। उसके बाद क्या दिया, 9 किलोमीटर, यहाँ का दूरी दे दिया है, तो दूरी को सबसे ऊपर में लिखना, ठीक। 9 किलोमीटर की दूरी, या तो ऐसे कर सकते हो, हर बार लिखना है ना, दूरी को क्या लिखो ऊपर में, 9 किलोमीटर की दूरी, शुरू में तो दूरी से नहीं दिया है, कितना किलोमीटर है नहीं पता, लेकिन हमको पता है 21 मीटर प्रति सेकंड, कितना समय 10 मिनट। उसके बाद क्या बोला, 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट, यहाँ भी है 10 मिनट। इसके बाद क्या बोला, 10 किलोमीटर की यात्रा, 10 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ कितने मिनट 10 मिनट। तो ये ध्यान में रखना, ऊपर में क्या रखो आप, दूरी को रखो, ठीक है। यहाँ क्या रखो, चाल को, और यहाँ क्या रखो, समय को। इनडायरेक्टली एक केस आपको दिख गया, क्या दिखा, ये समय है, क्या क्या दिख रहा है, समय क्या है, समान है। ये आपको चाल दिया है और ये आपको दूरी, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 3 ठो चाल, एक तो आप क्या कर सकते हो, तीनों चाल को पता करके आप क्या लगा सकते हो, S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा क्या कर सकते हो 3। तो चाल दिया है ना इनडायरेक्टली, यहाँ देखो, क्योंकि 2 दिया है मतलब आपको चाल पता है, क्या होता है दूरी और समय। तो दूरी बटा समय क्या होगा, चाल होगा। तो 9 बटा क्या लिखूं 10। अगर मैं यहाँ क्या निकालना चाहूँ, S2 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 9 किलोमीटर
और ये क्या है, मिनट में। यहाँ क्या दिया है, सेकंड में दिया है क्या, और ये भी क्या दिया है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा है, 10 मिनट। चलो निकालो, ये हो जाएगा। किलो का मतलब क्या होता है, 9000 होगा ऐसे। और मिनट का मतलब, निकल गया आपका चाल। काटो इसको, कितना आया, 15 मीटर प्रति सेकंड। आया कि नहीं आया। वैसे ही यहाँ भी होगा, इसको भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो S3 क्या आएगा, देखो दूरी, दूरी कितना है, 10,000 मीटर। किलो की जगह क्या रख दिया मैंने, 1000। और यहाँ क्या आ गया, 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। ये कट गया, कितना आया, 100/6। या तो इसको काट दो, 2 50 और 2 3 6 मीटर प्रति सेकंड आया। S1 पता है, S2 पता है, S3 पता है। तीनों में समय क्या है, समान है। या तो आप रटना नहीं चाहते हो तो हमको पता है जब समय समान होता है तो इसको क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। याद है, अभी तो पढ़ाया था ऐसे वाला। तब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब 21 एकम 21, एवरेज स्पीड क्या आएगा, कुल दूरी बटा क्या आएगा, क्या आएगा, कुल समय। तो हम शॉर्टकट भी मार सकते हैं, क्योंकि 21 एकम 21 होगा मतलब 21 धन 15 एकम 15, मतलब तीनों चालों को क्या करोगे आप, जोड़ना ही तो है, बटा समय क्या है, 1 धन 1 धन 1। तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, 3। ये वाला, कि जब समान समय हो तो चालों का योग बटा जितने चाल है उतना गुणा, S1 प्लस S2 प्लस S3 बटा 3। 2 चाल होता तो क्या करते, S1 प्लस S2 बटा 2। अरे आ रहा है समझ में। हाँ, कैसे हल करोगे इसको, ये देखो इसमें 3 है क्या, तो 3 का गुणा ये दोनों में कर दो और इसको नीचे में भेज दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको ऐसे जोड़ भी सकते हो। इसको क्या आएगा, देखो 21 और 15, 5 और 1 6, और कितना आया 3। 50 बटा क्या है, 3 बटा क्या है 3। 3 का गुणा इधर हो कि इधर जुड़ेगा ना, चलो गुणा करो। 3 छक्के 18 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 36 तिया 108, उसमें क्या जोड़ दो 50, कितना आ गया 158 बटा, ये 3 नीचे में चला जाएगा क्योंकि 158/3 आएगा यहाँ। तो 3 तिया 9, चलो भाग दो इसको, 9 एकम 9, कितना बचा 6, 9 सत्ते 63, कितना बचा 5, 17 है। हाँ, इसको चेंज करो, पहले पहले चेंज कर लो फिर लिखना। तो ये क्या आया है, 158/9 मीटर प्रति सेकंड आया। चलो चेंज करो, 158/9 मीटर है। किलोमीटर में क्या होता है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 2 से भाग दो, इसको गुणा करो, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 316/5, 5 छक्के 30 और 5 तिया 15, 63 ये आएगा। ये है आपका बेसिक। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है अब आज के बाद। ठीक है, कि आपको क्या दिया, एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी बटा क्या निकालना है आपको, कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बटा कुल समय निकालने के लिए यहाँ दूरी जो दिया है वो लिख लो, यहाँ चाल दिया है वो लिख लो, और यहाँ समय दिया है वो लिख लो। ठीक है, इसके बाद जो आपका फार्मूला है उसके हिसाब से बनाएंगे। चलो, एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ क्या दिया है, सबसे ऊपर में लिखने का बस सीखो आप, 3 ठो केस दिया है। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या लिखना है, दूरी, उसके नीचे क्या लिखो, चाल, और क्या लिखो, समय। ठीक है, साइलेंट कर दीजिए। दूरी मान के चलो नहीं दिया है यहाँ, तो कुछ तो देगा वो, चाल देगा और समय देगा। जैसे क्या दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने घंटे चला, 2 घंटा। यहाँ क्या दे दिया आपको, मान के चलो 30 किलोमीटर, और यहाँ क्या दे दिया आपको 6 घंटा। ठीक, और यहाँ क्या दिया आपको 60 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे टाइप का घुमाएगा। मतलब कुल मिला के 2 तो दिए देगा, एक तो चाल समय देगा, या तो दूरी और समय दे दिया, या तो चाल और क्या दे दिया, दूरी। ठीक है, दूरी और चाल। हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है,
कुल दूरी बटा समय। देखो ध्यान से, इसके बाद सब यही बनेगा, अभी बनाना है सबको। कुल दूरी बटा कुल समय। क्या दूरी पता है? कुल दूरी नहीं पता है। कुल समय पता है? नहीं। तो हमको कुल दूरी और कुल समय ही तो निकालना है। यहां तक का दूरी तो मिल गया था, इसका दूरी क्या आएगा? क्या होता है दूरी? चाल गुणा समय। क्या आएगा? दूरी। तो दोनों को गुणा करके लिख दो, आगे आपका आंसर। लेकिन ध्यान रखना है ये सब, ये तो बेसिक में सीखे हो। यहाँ घंटा है तो यहाँ भी क्या हो? घंटा। तो दोनों को गुणा करोगे तो 20 दूने, तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ क्या आएगा? 40 किलोमीटर। मिल गया कुल दूरी। ये दे, कुल समय चाहिए लेकिन यहाँ समय गायब है। समय क्या आएगा? दूरी बटा चाल। तो यहाँ घंटा घंटा है, किलोमीटर किलोमीटर, कोई टेंशन नहीं। 20 दिया, कितना आ गया? इतना ही करना है, लेकिन ये लिखोगे तब तो दिखेगा। तो यहाँ क्या आया? देखो कुल दूरी क्या आया? 40 धन 30 धन 60, ये कुल दूरी है। और कुल समय क्या आएगा? 2 धन 6 धन 3 बनेगा। 60 और 40 100, 130, 6 3 9 2 11। यह आ गया आपका एवरेज स्पीड। इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलो बनाओ बाबा। कैसे लिखना है? सबसे ऊपर में दूरी, उसके बाद क्या लिखना है? चाल, और उसके नीचे में क्या लिखना है? समय। हमको कुल दूरी बटा कुल समय निकालना है। औसत चाल पूछ रहा है इसलिए। बाकी लोगों का कैसे? प्रीति मैडम, और लिख, और फॉर्मेट में लिखना तब तो दिखी, लिख दे दिस। वाह, हो गया तब तो समय। कब तक क्वेश्चन पढ़बे? आप लोग स्टेप फॉलो नहीं करते हो। गणित जिसको नहीं आता उसका एक ही कारण है, ये सर कहा रहे कुछ तो है। इसको बोलते हैं फुटप्रिंट। क्या है ये? फुटप्रिंट कहते हैं इसको। आया समझ में? जब तक आप जो बताया जा रहा है ना उसमें आप चलते ही नहीं हो, और आप सोचते हो गणित तक पहुंच जाऊं, मैं आपको गणित तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता दिखाता हूं ना, उसमें आप नहीं चलते। आधे लोग तो ऐसे ऐसे घूमत रही जगह। अरे भाई घूमना क्यों है? मैं जो बता रहा हूं स्टेप, उस स्टेप में चलो बस, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। लेकिन आप इस स्टेप को फॉलो ही नहीं करोगे, कहाँ का आंसर आएगा? ये स्टेप ऐसे नहीं बनाया गया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट रटवा, ये देखो बच्चों ऐसा होता है ऐसा होता है, मैं तो इतने में आंसर बना सकता हूँ आपका। इतने में, इतने में आ जाएगा मेरा आंसर। ये फालतू का टाइम पास क्यों कर रहा हूँ आपके लिए, बताओ? ये माइंड में स्टेप रहेगा तब तो बनेगा। तो अभी का अभी बताऊं, कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं ये चीज मैं कल देख रहा था, एक तो मैराथन चल रहा था, उसमें वो सेंट्रल वाला मैराथन विनर्स इंस्टीट्यूट करके है, वो करके वो बस इतने में आंसर बता देता था। हाँ बच्चों कैसे बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसे, हाँ समझ आ गया, हाँ ये आया डी, चलो दूसरा बनाओ। ऐसा चल रहा था उसका, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है उसमें। और उसमें 3-4 लोग जुड़े भी थे, वो लोग क्या कर रहे थे पता नहीं मुझको। लेकिन आपको ये स्टेप बताया गया तो कई जन के कॉपी में यहू नहीं बने हैं। मतलब कर क्या रहे हो आप लोग, समझ नहीं आता है भाई। इतना बेसिक तो बनाओ, तब तो माइंड में बैठेगा कि ऐसे करते हैं करके। चलो देखो इधर क्या है। एक कार अपनी यात्रा के पहले 15 मिनट में तुरंत बोला, ये समय दे दिया। मैं क्या लिखूंगा कि यहां लिख दोगे दूरी की जगह में 15 मिनट दूरी। दूरी 15 मिनट होता है, समय होता है।
तो ये समय का जो वो देख के आपको तुरंत समझ आ जाता है। ये क्या दिया है देखो, अब मिनट में दिया है 2 किलोमीटर प्रति मिनट। चाल कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट का चाल है ये, ठीक। उसके बाद 30 मिनट, ये आ गया 30 मिनट का समय। उसके बाद 9 किलोमीटर, यहाँ क्या दे दिया आपको, दूरी, ये दूरी में लिखूंगा। इसके बाद क्या है, 30 मिनट, यहाँ 30 मिनट की दूरी है, कितना, 10 किलोमीटर बनेगा। अब इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। ये एक तो चाल निकाल लो, यहाँ चाल को जोड़कर बटा 3 कर सकते हो। क्यों, अरे चाल समय, यहाँ समय अलग अलग है, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय कर लो, समय पता है, ठीक है। कुल दूरी के लिए बस ये वाला भरना है आपको। क्या होता है, चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, अरे होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना था, ये मिनट है क्या, आराम से निकलेगा यार। कितना आएगा, मिनट मिनट कटेगा, 2 15 में 30, 30 किलोमीटर आ गया कुल दूरी, बटा क्या कर दो, कुल समय आपको मिल जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट में, लेकिन वो दिया क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको घंटे में लिख सकते हो आप सीधा। एक तो जोड़ने के बाद घंटे में कन्वर्ट कर लो, जोड़ने के बाद करोगे तो सरल रहेगा, क्योंकि बटा बटा आएगा ना, कंफ्यूजन हो जाओगे। तो एवरेज स्पीड, कुल दूरी कितना है देखो, 30 धन 9 धन 10 बटा 15 धन 30 धन, ये स्पीड है। ये क्या था, किलोमीटर में, और ये सब किस में है, मिनट में। ऐसे आ रहा है किलोमीटर प्रति मिनट में। अब देख लो 49 बटा क्या आएगा, 30 30 60 और 15 75 किलोमीटर बटा क्या है, ये मिनट है। मिनट तो चलेगा नहीं, घंटा में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, 49 बटे 75 मिनट है क्या, किलोमीटर है। इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 बटे 60 घंटा। ऐसे तो लिखते थे, मिनट को क्या लिख सकते हो, 1 बटे 60 घंटा। आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में, जो कट रहा है कटाओ, 15 पंचे 75, 15 चौक 60, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो 49 गुणा क्या आएगा 4 बटा क्या आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा करो, 196 आएगा, बटा क्या है 5, भाग दो, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 निया 45, कितना बचा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। बताओ कहाँ डाउट है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। कौन सा तरीका, कि चाल पता करते, उसके बाद इस समय को काट देते। देखो दूसरा तरीका क्या होगा, अलग से बताते हैं। क्या क्या है बताओ जल्दी। क्या दिया है, दूरी तो यहाँ नहीं दिया था, यहाँ कितना है 9 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, 30 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, यहाँ है 2 किलोमीटर, ऐसे दिया है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ समय पता है, यहाँ चाल निकाल सकते हो। क्या क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ 9 बटा क्या आएगा 30, 9 बटा 30 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। ऐसे कट रहा है, कटा दो, क्या आएगा 3 तिया 9 और 3 दहाम 30 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आ गया चाल। ये आएगा 10 बटा 30, मतलब 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति मिनट होगा ऐसे। अब क्या बताया हूँ आपको कॉन्सेप्ट की, जब आपको क्या निकालना हो, एवरेज स्पीड, समय को काट दो, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। कैसे सर, ये मिनट 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 कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 दूने 30। कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय। अब आपको क्या करना है, दूरी निकालना है, तो 2 एकम 2, देखो मिनट में आएगा, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट में आएगा। क्या होता है, दूरी निकालते हैं, ये क्या है चाल, और ये क्या है समय है। तो चाल और समय का गुणा करते हैं, अभी जो बताया था वही है, 2 गुणा 1 प्लस यहाँ का दूरी कितना आएगा, चाल गुणा समय, 3 बटे 10 गुणा 2। यहाँ चाल गुणा समय क्या आएगा, चाल है 1 बटा 3 गुणा क्या है 2, ये ऐसे। और नीचे में क्या होगा, कुल समय कितना है, 1 धन 2 धन 2। अरे वही वाला यार, 11 सेकंड 22 सेकंड 33 सेकंड दिया था ना। समय को काटते थे, वो क्या करते थे, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। इतना तो किया हूं। अब क्या है देखो, ये 2 एकम 2, यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब 3 बटा 5। यहाँ क्या आएगा 2 बटा 3, पूरा का बटे क्या है 5। ऐसे है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो आपस में सब गुणा होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सबका गुणा क्या होगा आपस में, तो क्या आएगा 5 तिया 15।
इसमें क्या गुणा होगा 2 में, तो 5 तिया 15, 15 दूने 30, प्लस इसके ऊपर में क्या गुणा होगा 1 तिया 3, 3 तिया, प्लस इसके ऊपर में क्या होगा 1 पंचे 5, 5 दूने 10, पूरा का बटा कितना है 5, जो नीचे में रहता है वो नीचे में आ जाता है। तो कितना है देखो 30 10 40 और 49, 49 बटा क्या आया 75 आ गया किलोमीटर प्रति मिनट है। हमको चाहिए था घंटा में, तो घंटा निकाल लो इसका। 49 बटे ये क्या है ऊपर वाला किलोमीटर, नीचे वाला क्या है 75 मिनट है क्या, 1/60 घंटा, 15 पंचे 15 चौक, कुछ चाहिए देखो क्या आया। कभी अलग क्यों होगा, आप सिस्टमेटिक जाओगे तो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, वो बढ़िया था कि आप क्या निकाल लो, कुल दूरी निकाल लो, क्या निकाल लो ये दूरी निकाल लो, और ये क्या है समय, दूरी बटा क्या कर लो समय, कुल दूरी बटा कुल समय, आपका क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। एक तो आप क्या कर सकते हो, चाल वाला लगा रहे हो तो चाल निकालना पड़ेगा, और चाल बटा क्या है समय करना पड़ेगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय दूरी हो गया, बटा क्या है समय। ये जल्दी बनाओ, आपको बस वो फॉर्मेट को भरना है, आया समझ में, क्या क्या मिला है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ कितना केस है देखो, 3 ठो केस है, गाड़ी चलाकर तय करता है, दो ही केस है इसमें तो और सरल है, एक केस 2 केस, दोनों को भरो आप, ऊपर में दूरी रखना है, बीच में चाल भरना है, और सबसे नीचे समय भरना है, उसके बाद निकालो एवरेज स्पीड। साठ किलोमीटर प्रति घंटा, वेरी गुड। एकदम आज खतरनाक लग रहा है बॉडी। अपने कमी को देखा करो, कहाँ हो रहा है प्रॉब्लम, पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, पेपर में आ गया तो पूछ क्या रहा है औसत चाल, तुरंत समझ आना चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय निकालना है, रास्ता पहले दिखना चाहिए। दिखा टेस्ट हम पहले क्या देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, और 2 ठकेस दिया 3 ठकेस दिया, हम नहीं डरेंगे। एक तो पहले औसत चाल में एक कॉन्सेप्ट था आपका समान दूरी वाला कॉन्सेप्ट, समान दूरी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो औसत चाल क्या होता है 2s1s2 बटे s1 प्लस s2, समान समय वाला हो गया तो क्या होता है चाल को जोड़ो बटा 2, s1 प्लस s2 बटा 2, 2 ठो क्वेश्चन वो हो गया। और ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन जब आपको कुछ ना दिखे, ना तो समान दूरी दिख रहा है ना ही समान चाल दिख रहा है, ये तीसरा टाइप चल रहा है अभी, समझ आता है। और 2 टाइप को मैं कल सिखाया था, आज तीसरा टाइप सिखा रहा हूं मैं आपको, 3 टाइप हो गया है औसत चाल का। तो ये क्या दिया दूरी, तो दूरी को कहाँ लिखते हैं ऊपर में, कितना किलोमीटर दूर है 250 किलोमीटर की दूरी, चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे ठीक। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी, ये जो दूरी है ज़्यादा है 350 किलोमीटर, यहाँ स्पीड कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल देख लो। कुल दूरी तो पता ही है, क्या चाहिए आपको समय ही तो चाहिए था, दूरी बटा चाल समय होता है, दूरी बटा चाल समय होता है, अगर सही तरीके से लिखे हो दिख रहा है यार वो होता है कि नहीं होता है, क्या आएगा देखो घंटा में आएगा, किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, कितना आ गया 5, 5 घंटे, यहाँ 0 0 कट गया, यहाँ भी क्या आया समान समय आ गया, जोड़ो और आधा कर दो, कटेगा तो एक ही तो आएगा, एक एक मतलब क्या करना था जोड़ना और आधा करना था, ये भी तो था। या तो आप बेसिक से जाओगे तो क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा 250 प्लस 350 बटा क्या आएगा 5 प्लस 5, ये आ गया, जोड़ो इसको 3 2 5 और 1 600, 600 बटा 10, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एकदम और शॉर्टकट जाते तो कैसे कर सकते थे, चाल से भी तो निकाल सकते हो, चाल से निकालना है तो कैसे होगा, दूसरा तरीका इसका है, क्या कर सकते हैं s1 प्लस s2 बटा 2, क्यों समान क्या है समय, और जब समान समय है तो चाल का आधा ही होता है आपका एवरेज स्पीड, पढ़े थे ऐसे, देखो समान समय है तो 50 और 70 कितना हो जाएगा
120 बटा आधा करो कितना आएगा, कितना स्पीड, कितना साइ से आ गया, आया कि नहीं आया? तो बस हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आएगा। तो ये तीसरा टाइप चल रहा है अभी, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जल्दी बनाओ। अभी सब हाई लेवल के क्वेश्चन है रे बाबा, सीजीएल लेवल तक का है ये, सब में आता है आजकल, कोई लेवल नहीं रहा, व्यापम भी इस लेवल में पहुंच गया है। जो जो है डब्बा भरो, इसमें 3 केस है क्या, 3 ठो केस है, 2 केस है, 3 तो है यार। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको दूरी चाल समय नहीं लिखना है, रट लेना है कि ऊपर में दूरी ही लिखना है, बीच में चाल होता है, नीचे समय होता है, ये लिखते हुए आपका समय वेस्ट नहीं करना है। तो ये चाल आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद आ गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा, 124 किलोमीटर की दूरी, 105 किलोमीटर, और ये आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अति सरल है तो सब कट रहा है ना, 16 छक्के 96, 6 घंटा, 31 चौक, 4 घंटा, 7, 15 सत्ते 105, ये ले बन गया। कुल दूरी बटा कुल समय कर दो, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय, 96 प्लस 124 प्लस 105 बटा 6 धन 4 धन 15, ऐसे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ, 5 4 9, 9 6 15, हासिल 1 2 3, 3 9 3 12, और ये आ गया 325, 6 4 10, कितना आ गया 25, एकदम सरल है, 25 एकम 25, कितना बचा 7, 25 तिया 75, 13 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। सबसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाउंसर वाला कुछ है ही नहीं इसमें, जल्दी बनाओ। एक व्यक्ति कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, 3 घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 2 घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 5 घंटा। उसके द्वारा किस औसत, एकदम सरल है तो, दूरी 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 दिया है, यहाँ दूरी आएगा 40 तिया, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर, यहाँ आएगा 30 दूने 60, 60 किलोमीटर, 8 पंचे 40, 400 किलोमीटर। एवरेज स्पीड आ गया, कुल दूरी बटा कुल समय, जोड़ दो यार, कितना आ रहा है 580, 580 बटे 3 2 5 5 10, कितना आया, इतना सरल है ये। बताओ किसका बाउंसर गया, बनेगा अब, सरल है, ए ले, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये लिखने में समय लगता है तो नहीं लिखना है, अगर यूनिट सेम समय है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 65.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ दिया था 4 घंटा, यहाँ दिया है 6 घंटा, यहाँ आया 54 किलोमीटर औसत चाल, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 30, ये आ गया 300 किलोमीटर, यहाँ आएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 छक्के 36, 393, और यहाँ 108, बस निकाल लो एवरेज स्पीड, जोड़ना ही तो था, 3 और 3 693, 700, 801, गड़बड़ कर दिया क्या, 801 बटा क्या है 6 4 10 2 12, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा।
चलो कटाओ। नीचे में क्या है देखो, 3 और 4, मतलब एक इससे कटेगा 8 और एक 9, 3 से कट रहा है। 3 चौक 12, 3 दूने 6, 2 बचा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, 267/4, 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 से करो, 4 छक्के 24, 3 बचा, 66 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। बना सबसे? कटाया ठीक नहीं आए? जे नहीं आए तो पूछ लेना भैया चुपचाप खोपचे में आके, सर मोला नहीं आए, कोई मैं बताबे लेकिन कही के। ये आपका होमवर्क सेम टू सेम है, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझको, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सब तो हमने कर लिया था, देखो ये सब बना के आना। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की यदि वह 40% 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 50% 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 10% की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अरे वही तो दे रहा है, इनडायरेक्टली आप क्या मानोगे, जब परसेंटेज में देता है तो माना कुल दूरी कितना है 100x, ऐसे मानोगे। अब उस 100x का क्या कंडीशन दिया है, सबसे ऊपर में दूरी रखते हैं क्या 40%, इसका 40% क्या होगा 40x, 40x की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बनेगा। इसके बाद क्या है 50% दूरी, 50% मतलब 50x कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्या दिया 10%, 10% क्या आएगा 10x, वही तो है। आया समझ में? क्या कर सकते हो, कुल दूरी बटा कुल समय, उसकी औसत चाल चाहिए। क्या होता है दूरी बटा चाल, क्या आता है समय, भाग दो इसको, क्या आएगा 40/40 करोगे तो 1 घंटा। यहाँ 25 दोने और 10 एकम 10 आ गया, ये ले। तो क्या आएगा यहाँ एवरेज स्पीड, जोड़ो 40 50 और ये 100 ही तो आएगा। कुल दूरी क्या माने हो 100, 2 1 3 और 1 4, यह आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। यहाँ समय में एक्स आएगा, लास्ट में एक्स कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 100x/4x आएगा ना यार। कुल दूरी क्या आएगा 100x बटा कुल समय क्या आएगा 2 1 3 और 1 4x, x लास्ट में कटेगा ही, उसका टेंशन नहीं लेना, बनेगा। तो ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, याद है। इससे भी एडवांस सीखे थे आप, वो वाला अनुपात वाला, कि अनुपात रहते तो 100x नहीं मानते, क्या मानते उस हर का गुणनफल मानते। ये आपका होमवर्क बना के आइए इसको, बड़े दिक्कत करके डरा मत जाना, सरल है, जैसे सीखे हो ना उसी कॉन्सेप्ट में बनेगा। अब कल हम लोग बस चलाना सीखेंगे ठहराव के साथ। ठहराव के साथ मतलब रुक रुक के चलता है। देखो अभी तक आप ऐसे चल रहे थे, आप जब आओगे तो आप तो डायरेक्ट आ जाओगे यहाँ से यहाँ तक, कि मान के चलो 200 किलोमीटर जाना है और आप कितने की स्पीड से जा रहे हो 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आपका समय कितना आएगा, समय आएगा सीधा 200/40, दूरी बटा चाल क्या आता है समय, 5 घंटे लगेंगे। लेकिन यही चीज ये तो आपका पर्सनल था, निजी बाइक, यहाँ क्या आएगा ट्रांसपोर्ट, बस में आओगे तो ऐसा तो नहीं होगा जहां से निकले और सीधा आपके घर तक छोड़ेगा वो, ये रुकेगा बीच में। तो अब स्पीड स्पीड इसका अलग आएगा। अब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भले जा रहा है, लेकिन ये बीच बीच में स्टॉपेज लेता है 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 2-2 मिनट का क्या ले रहा है स्टॉपेज। बहुत सारे स्टेशन आएगा और स्टॉपेज लेते हुए आएगा कि नहीं आएगा, और स्टॉपेज लेते हुए आएगा तो फिर कितना समय लगेगा। यहाँ तो 5 घंटे में पहुँच गया था, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, 5 घंटे में थोड़ा ना पहुंचेगा, टाइम लगेगा। इसलिए बस जाओगे तो दुरुग तक बस में जाओगे तो 1-1.5 घंटा पहुंच जाओगे, और बस में जाओगे तो 2-2.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो रुकते रुकते निकलता है। उमरादा हम जाके भजिया पार्टी करता है क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्या होगा समय लग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो कल हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे, और ये एडवांस ही है। इससे पहले वाला यहाँ कोई बात नहीं, कल सर के तबीयत खराब रही से तो हम लोटाधारी बने रहो, मतलब हाँ सर लोटाधारी बन गई इसका, फैल तो गए सब जन, एक जन ला बता पे पूरा हाँ का पाठ डार थे ये जो नहीं बनाया है वो फिर से बनाओगे यहाँ, क्लियर है। जितना भी आज कॉन्सेप्ट सीखे उस कॉन्सेप्ट से फिर से बना के आइए, कल हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 10 मिनट ब्रेक है, फिर आपका मूल अधिकार आगे बढ़ेगा आज। सरे बता दी इसका
नहीं पता रही, नेचुरल काल है तो मैं बोले रहे हो ना मोर एती ओती करे मोर समय तहन कुछ ना कुछ शरीर में दिखी। ओकर अच्छा 1:30-2 बजे खाना पीना खा के आ जाऊँ, ओकर बाद 4 बजे ले पढ़ा सकता हूँ मैं। नहीं सर। समय टाइम टाइम में खाना जरूरी हैगा, शरीर पूरा डैमेज होते हैं अंदर से। वो वाला है। 10 मिनट में जल्दी आइए, ज़्यादा समय इधर लेते हैं फिर उधर लेट हो जाता है।